बादशाहपुर सीट पर मचा सियासी घमासान। भारतीय जनता पार्टी को राव नरवीर सिंह ने जिस तरीके से बगावत की, उसके बाद बादशाहपुर सीट से बीजेपी हाईकमान टिकट देने को मजबूर हुआ। बादशाहपुर सीट गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आती है और ऐसे में बादशाहपुर को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या राव नरवीर सिंह का टिकट 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से कटता हुआ नजर आएगा। लेकिन आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप ये जान पाएंगे कि बादशाहपुर का मैदान अब कितना दिलचस्प हो चुका है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी दंगल तैयार है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और इसके साथ साथ देश की GDP में भी हरियाणा के एक विशेष स्थान है। सूबे में 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछले 10 सालों से हरियाणा की सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन 2014 में पहली बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में आते आते बैसाखियों का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ गई। जी, 75 पार सीटें जीतने का 2019 में दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई। लिहाजा महज 10 महीने पुरानी जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया और हरियाणा में गठबंधन की सरकार को चलाया। 4.5 साल तक दुष्यंत सिंह चौटाला अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी के जरिए राज्य सरकार के सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ चलते रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के रास्ते अलग हो गए और अब दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे गुरुग्राम जिले की, दिल्ली से सटे गुरुग्राम जिले में बादशाहपुर सीट, जो पिछले कई दिनों से सियासी चर्चाओं का विषय बनी रही और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर गुर्जर मतदाता भी अच्छे खासे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक सियासी भूमिका अलग देखने को मिलती है, लेकिन अहिरवाल का इलाका होते हुए यादव बाहुल्य सीट माना जाता है और गुरुग्राम जिले के अंतर्गत ये सीट आती है। दिग्गज नेता राव नरवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा इस सीट पर मौजूद है और बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया था। लिहाजा बीजेपी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। तो गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट पर यदि कुल मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो ये सीट हरियाणा में सबसे अधिक मतदाताओं वाली सीट है, यानी कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर यह सीट हरियाणा में सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। इस सीट पर 3,96,281 से अधिक कुल मतदाता हैं। शहरी मतदाताओं की संख्या 70% है और ग्रामीण मतदाता 30% सीट पर मौजूद है। बादशाहपुर विधानसभा सीट पर 2019 के चुनावी नतीजों की बात कर ली जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में सीट पर जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। बीजेपी ने यहाँ से जिस तरीके से टिकट काटा राव नरवीर सिंह का, उसके बाद मनीष यादव को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि वो दूसरे स्थान पर रहे। राकेश दौलताबाद 1,06,827 वोट लेकर के 47.1% वोट उनके हिस्से आया और वह इस सीट को जीतने में कामयाब रहे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। मनीष यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। 96,641 वोट उनको मिले और 42% लोगों ने उनका समर्थन किया। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने कमलवीर सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस को 10,610 वोट इस सीट से मिलते हुए नजर आए। ये वोट संख्या महज 4.7% रही। यानी कि इस सीट पर बादशाहपुर विधानसभा सीट पर 2019 में कुल 57.28% मतदान संपन्न हुआ। बड़ी सीट मानी जाती है और ये मतदान प्रतिशत काफी कम देखने को मिला। अब 2024 के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई है और इस बादशाहपुर विधानसभा सीट पर जीत के प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा ऐज दिखाई दे रहा है क्योंकि राव नरवीर सिंह फिर से बीजेपी की टिकट लाने में कामयाब हुए हैं। वो नाराज हो गए थे और बीजेपी के खिलाफ खुलकर मुखालफत भी करते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ
कांग्रेस पार्टी ने वर्धन यादव पर दांव लगाया है। वर्धन यादव प्रसिद्ध समाज सेवी माने जाते हैं बादशाहपुर विधानसभा सीट के, और कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने में वो कामयाब होते हुए नजर आए। अब बादशाहपुर विधानसभा सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव का यदि हम आकलन करें, वैसे तो 7 विधानसभा चुनाव जो पिछले संपन्न हुए हैं उसमें से 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, 2 बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई है और 1 बार निर्दलीय विधायक ने बाजी मारी है। लेकिन पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 में कांग्रेस पार्टी के धर्मपाल सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2014 में राव नरबीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करके आते हैं। मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिलता है। 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन सरकार को समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बादशाहपुर विधानसभा सीट एक इंटरेस्टिंग सीट बनी हुई है, पिछले वक्त में हमने देखा कि इस सीट पर राव नरबीर सिंह जैसे दिग्गज नेता ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर बगावत की। उनको ये आशंका थी कि टिकट इस बार भी कटता हुआ नजर आ सकता है। राव नरबीर सिंह खुलेआम ये कहते हुए नजर आए कि मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, और उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया और उसमें अपने कार्यकर्ताओं में जोश का उत्साह करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी बादशाहपुर में देखने को मिल रहा है वो वाकई दिलचस्प है। इस सीट पर शहरी मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, क्योंकि साइबर सिटी मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम के अंतर्गत ये सीट आती है। गुरुग्राम से बिल्कुल सटी हुई सीट है और शहरी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, संपन्न मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलने वाली है विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो राव नरबीर सिंह वर्धन यादव के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली चेहरा है। लंबे वक्त से, ये यूं कहें कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसी वक्त से राव नरबीर सिंह का परिवार जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय है। उनकी पीढ़ियों से राजनीति चलती आ रही है और गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट एक हॉट सीट अब हरियाणा में बन गई है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम में 4 सीटें आती हैं, जिनमें गुरुग्राम सीट, सोहना सीट, पटौदी सीट और इसके साथ साथ बादशाहपुर। इन चारों सीटों पर एक सीट यहाँ पर बादशाहपुर सीट जो थी वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था और निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। बाकी 3 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया था, क्योंकि यादव बाहुल्य इलाका है और अहिरवार क्षेत्र में राव नरजीत सिंह की सियासी भूमिका भी काफी देखने को मिलती है। ऐसे में अहिरवाल में गुरुग्राम का किला जो है एक बार फिर से मजबूत करने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा। क्या एक बार फिर से राव नरबीर सिंह के सर पर जीत का ताज सजता हुआ नजर आएगा, या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में परिवर्तन की लहर चलाने की बात कर रही है तो कांग्रेस पार्टी इस सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।